वेलकम है दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो खाजा में आपका। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करते हैं और अपने ब्लॉगर की साइट में आप कैसे जनरेट करते हैं। तो चलते हैं मेरे ब्लॉग में फर्स्ट पे। तो इसको साइन इन कर लेते हैं। ये मेरा ब्लॉग यहाँ पर खुल गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से गूगल पर आना है। अब आपको टाइप करना है साइट में आप जनरेटर फॉर ब्लॉग। यहाँ पर आ गया है। तो आपको पहली लिंक जो दिखी है आपको उस पर ही क्लिक करना है। तो ये जनरेटर वाली साइट ओपन हो रही है। तो ये ओपन हो गई। अब आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग पर जाना है। अपने ब्लॉग पे जाने के बाद ये व्यू यूर ब्लॉग को ओपन कर लेना है और इसकी ये लिंक ऊपर, ये लिंक दिख रही है ऊपर, इसको कॉपी कर लेनी है। इसको कॉपी करने के बाद आप फिर से जनरेटर वाली साइट पे आना है और इसको यहाँ डालना है। ये जो एग्जाम्पल दिया है इसको निकाल देते हैं हम। तो अपनी साइट की लिंक, अपने ब्लॉग की लिंक यहाँ पेस्ट करना है। इसको भी निकाल दें। तो जनरेट साइट में आप, तो ये देखिए जनरेटिंग साइट में आप जनरेट हो रही है। ये हो गई है। आपको यहाँ से यूज़र एजेंट से इतनी साइट में आपको कॉपी कर लेना है। पूरा ऊपर से नहीं कर लेना है, बस यूज़र एजेंट से साइट में आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप कॉपी कर लेना है। अब अपने ब्लॉग पर जाना है। अपने ब्लॉग पर जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा सर्च और पेरिफेरेंस, उस पर क्लिक करना है। तो सर्च और पेरिफेरेंस के बाद ये दिख रहेगा आपको कस्टम रोबोट टेक्स्ट, इसको एडिट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ आकर वो साइट में आप जनरेट पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आपको अगर कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स ये भी आपने एडिट नहीं किया है तो इसको पर एडिट दबाना है और फर्स्ट ऑल दबाना है और नो डी पी पर क्लिक करना है। फिर नो इंडेक्स, फिर नो डी पी और फिर ऑल, फिर नो डी पी, इसको सेव कर देना है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल पर आपकी साइट को कैसे ऐड करें। तो चलते हैं हम गूगल पर। सिंपल आपको टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पर आ गया है। तो पहली लिंक दिख रही है आपको, उस पर ही टैप करना है। तो ये गूगल सर्च कंसोल ओपन गया है। तो आपको पहला कुछ यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देगा, स्टार्ट नाउ। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है तो सीधा डायरेक्ट पेज ओपन हो गया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कैसा ऐड करना है। तो पहले यहाँ पर मैं ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दूँगा। ये ऐड प्रॉपर्टी आप नीचे देख रहे होंगे, ऐड प्रॉपर्टी।
तो इस पर क्लिक करना है। ये मैंने पहले ऐड किया है इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया। तो आपको जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ आपका पेज इस तरह खुलेगा। फिर से रिफ्रेश हो गया पेज। तो आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे गूगल सर्च कंसोल पर स्टार्ट नाउ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ पर आपका पहला डोमेन डालना है। मेरा डोमेन blogspot.com है, तो मैं उसी को डाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर साइड में स्पेस आ रहा है उसको आप कट कर देना है, वरना ये वेरीफाई नहीं होगा। तो आपकी साइट की लिंक डालना है यहाँ पर https तो ये स्पेस थोड़ा कट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दें तो आपकी साइट ओनर ऑटो वेरीफाइड मेरी पहले वेरीफाइड हो गई है तो इसलिए ऑटो वेरीफाइड आ रहा है। तो अगर आपको भी इसी तरह का आए तो आप क्या करें, अगर आपको भी पहली बार आप ऐड करें तो आपको भी अगर ऑटो वेरीफाइड ये ऑप्शन आया तो आप सेटिंग पर क्लिक करें। साइड में सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओनरशिप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। ओनरशिप वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद अगर आपको ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड अगर नहीं आया तो आपको ये पेज खुलकर आएगा। जैसे कि फर्स्ट आपको ये पेज खुलकर आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो फाइल दिख रही है ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल डाउनलोड किया हुआ उन्हें पेस्ट किया है। ये फाइल मैंने डाउनलोड किया हुआ है और कर पेस्ट कर दिया है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको सारा कॉपी कर लेंगे। ये आपको इसको डाउनलोड करने के बाद सारा कॉपी कर लेना है। तो ये कह रहा है अपलोड एन HTML फाइल टू यूर वेबसाइट। तो आपको जाना है अपने ब्लॉग पर। अगर आपको ऑटो वेरीफाइड ओनरशिप आ रहा है तो आप सेटिंग पर जाकर ये HTML टैग और वेरिफिकेशन कोड को लेकर कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो आपको ऑटोमेटिक वो पेज खुल जाएगा। तो आपको आना है सिंपल लेआउट पे आना है। तो मैं इसको भी पेस्ट कर दिया तो आपको बता रहा हूँ। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड ए गैजेट पर क्लिक करना है। ऐड ए गैजेट के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा HTML जावास्क्रिप्ट। तो आपको इस पर प्लस कर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया हो तो मैं इसको कैंसिल दबा देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ HTML जावास्क्रिप्ट मैं सेव कर दिया हूँ वो। तो आपको फिर से गूगल कंसोल पर जाना है और नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं HTML टैग, तो दोस्तों आपके ये HTML फाइल के नीचे ही एग्जैक्ट यहाँ पर एक HTML मेटा टैग का एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो लिंक आएगा। वो लिंक को आप कॉपी करने के बाद तो मैं यहाँ पर उसको कॉपी कर पेस्ट किया हूँ। तो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड आ रहा है। तो आपको ये एग्जैक्ट ये लिंक के बाद और एक नीचे HTML मेटा टैग वो एक कोड मिलेगा आपको वेरिफिकेशन का। वो आपको कॉपी करके जस्ट आपको ब्लॉग में आके अपने ब्लॉग पर आके थीम में जाना है और थीम में जाकर अपने HTML कोड को हेड टैग के नीचे पेस्ट कर देना है। तो मैंने किया हुआ हो तो वो ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं पहले इसको डेस्कटॉप ऐसे ही रहने देता हूँ। तो एडिट HTML, तो आपको इसी तरह का ये जो दिख रहा है हेड टैग
ये हेड टैग के नीचे ही आपको एंटर मार के ये मेटा टैग, ये जो आपका वहाँ सेकंड में ये शो होगा, तो आपको इसी को कॉपी कर लेना है। तो ये देख रहे हैं नेम साइट गूगल साइट वेरिफिकेशन, तो आपको यही शो होगा, इसको कॉपी करके यहाँ पर लेकर पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके शो कर देना है। इस शो पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल गूगल सर्च कंसोल में वापस जाना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको HTML का टैग भी आ रहा है, उसके नीचे भी वेरीफाई करना है, वो भी आपको वेरीफाई सक्सेसफुल बता देगा। तो यहाँ देख रहे हो कि आप नीचे यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई सक्सेसफुल। तो ये डोमेन नेम प्रोवाइडर, तो आप जहाँ से डोमेन अपना खरीदे .com .in, तो वहाँ पर जाकर आप DNS में यानी DNS प्रोवाइडर, आपको वहाँ पर जाकर ये टैग, ये जो है HTML वहाँ पर जाकर पेस्ट करना है। प्रेस वेरीफाई बिलो, नोट DNS चेंज में टेक सम टाइम्स टू अप्लाई, सर्च कंसोल डजंट फाइंड द रिकॉर्ड इमीडिएटली, वेट ए डे एंड देन ट्राई टू वेरीफाई अगेन। तो इसको जाकर वहाँ पर वेरीफाई कर देना है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको ये सारा का सारा ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियोस मैं मेरे चैनल पर लाता रहूँगा। तो